सबसे पहले तो यही समझते हैं कि क्या है एड्स की बीमारी। तो आपको बताएं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नाम के वायरस से शरीर में आने से होती है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। अब शायद आप इस नाम से समझ पाएं कि एड्स से जो लोग बीमार होते हैं, ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, ये अगर नहीं पता तो आपको बता दें, यही वो सिस्टम होता है जो इंसान के शरीर में होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत को ठीक करता है। लेकिन एड्स में यही सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चिंपांजी से इंसान में 20वीं सदी में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसका स्टेबल इलाज नहीं मिल सका था। अब अगर इसकी शुरुआत की जाए तो कुछ वैज्ञानिकों की माने तो HIV वायरस सबसे पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था, जिसके बाद ये ह्यूमन रेस में सबसे पहले चिंपांजी से आया। जिसके बाद 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून का जब नमूना लिया गया, तब कई सालों बाद डॉक्टर्स को उसमें HIV का वायरस मिला। 1960 के दशक में HIV अफ्रीका से हैती और कैरेबियन तक फैल गया। फिर वायरस 1970 के आसपास कैरेबियन कंट्रीज से न्यूयॉर्क शहर और फिर एक दशक में सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गया। जिसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में वायरस को फैलाने में मदद की, क्योंकि अमेरिका से पूरी दुनिया में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि HIV 1970 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच तो गया, लेकिन 1980 के दशक तक लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और ये वायरस खुद भी जनता के ध्यान में नहीं आया था। लेकिन फाइनली एड्स की पहचान 1981 में हुई, जब डॉक्टर माइकल गॉटलीब ने लॉस एंजलिस में 5 मरीजों में एक अलग किस्म का निमोनिया पाया। डॉक्टर ने देखा कि इन सब मरीजों में रोग से लड़ने वाला सिस्टम अचानक से कमजोर पड़ गया था। ये 5 मरीज बेसिकली होमोसेक्सुअल थे, इसलिए शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि ये बीमारी केवल समलैंगिकों में ही होती है। इसीलिए एड्स को ग्रेट यानी गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी नाम दिया गया। इसीलिए शुरुआत में इसे बहुत से लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। ऐसे में फ्रांस में 1983 में लुक मोंटेग्नियर और फ्रांसोआ सिनूसी ने LAV वायरस की खोज की थी और 1984 के आसपास अमेरिका के रॉबर्ट गैलो ने HTLV-3 वायरस की खोज की थी। अब यहाँ हुआ ये कि 1985 के आसपास ये पता चला कि ये दोनों वायरस एक ही हैं। इसीलिए बाद में मोंटेग्नियर और सिनूसी को नोबेल पुरस्कार से 1985 में सम्मानित किया गया और आखिरकार 1986 में पहली बार इस वायरस को HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस का नाम मिला। जिसके साथ ये भी हो गया कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों में ही नहीं बल्कि किसी को भी हो सकता है और उसके इम्यून सिस्टम को बर्बाद करके उसे किसी छोटी मोटी बीमारी से ही मौत के घाट उतार सकता है। इसी के बाद से जब इस वायरस को पूरी तरह समझ लिया गया तो पूरी दुनिया में एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू हो गए और 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसा इसलिए ताकि लोग वो गलतियां ना करें जिससे एड्स फैले। बताया जाता है कि 3 करोड़ 26 लाख से भी अधिक लोग दुनिया भर में HIV से पीड़ित हैं। अगर बात भारत की करें तो देश में 1986 में चेन्नई में एड्स का पहला मामला सामने आया था। अब ये तो बात हो गई HIV के बारे में पूरी जानकारी। अब आइए समझते हैं कि कैसे बनाई गई ये नई दवा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के साइंटिस्ट ने जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वैक्सीन को बनाने में किया है उसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हालांकि फिलहाल इसका ट्रायल अभी चूहों पर किया गया है, इसीलिए अभी इसके ह्यूमन ट्रायल का समय आना बाकी है। बेसिकली अगर और थोड़ा साइंस को समझें तो वैक्सीन में टाइप B WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का उपयोग किया गया। ये वही ब्लड सेल्स हैं जिनमें इम्यून सिस्टम में HIV से लड़ने वाली एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। अब ऐसे में जो दवा बनी है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस दवा से बनने वाली एंटीबॉडीज बेहद सुरक्षित और पावरफुल हैं। इसीलिए इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये संक्रामक बीमारियों के अलावा कैंसर और बाकी ऑटो इम्यून बीमारियों से ठीक होने में भी इंसान के काम आ सकती है। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में एड्स और कैंसर का परमानेंट इलाज मार्केट में आ सकता है। अब इसके बनने के प्रोसेस को आप समझ चुके हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। अब वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यानी जिसे क्रिस्पर भी कहते हैं, उसकी मदद से इनमें बदलाव करना शुरू कर दिया। क्रिस्पर CRISPR एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वायरस, बैक्टीरिया या इंसानों के सेल्स को जेनेटिकली बदला जा सकता है। इससे जैसे ही बदल चुके सेल्स से वायरस का सामना होता है वैसे ही सेल्स उस पर हावी हो जाते हैं। टाइप B व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये नसों के जरिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं और पूरी बॉडी में ही इम्यून सिस्टम को फिर से डेवलप करने लगते हैं, जिसके कारण HIV का वायरस इनएक्टिव हो जाता है।
खैर, अभी इस इलाज के ह्यूमन ट्रायल में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये पूरी इंसानी सभ्यता के लिए खुशी की बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया से कभी एड्स खत्म हो पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।